नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और आज इंडिया पोस्ट में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिनकी तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर के दिया गया है। और इसी के साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जो अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है और विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है। आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव, सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ये गठबंधन किया था, लेकिन अब हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अकेले 90 की 90 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी तमाम दफे जो है ये बात कही गई है कि लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया अलायंस, ये जो गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव तक के लिए था मात्र, लेकिन अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि लोकसभा तक का गठबंधन था, ये स्पष्ट तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ ये जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था। उन चुनावों के लिए विधानसभा में अकेले पार्टी चुनाव लड़ेगी। बैकवर्ड समाज और छत्तीसगढ़ गरीब समाज को, एक परिवार को भी प्लॉट नहीं दिया 10 साल तक। अगर ऐसी सरकार दोबारा बनेगी तो वो नहीं देंगे, ये जनता को पता है। ये तो अब तो चुनाव का समय है, अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब तो इस चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं और मैं समझता हूं कि वो इस तरह के। देखिए, जहां तक आम आदमी का हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात है ना कोई अलायंस। तो पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जब प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, पर देखते हैं परफॉर्मेंस क्या रहेगी। वी हैव टू रीच द परफॉर्मेंस। देखिए, जहां तक आम आदमी का हमारा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना। दोनों की तरफ से जो है स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था वो इससे पहले लोकसभा चुनाव तक के लिए वो गठबंधन था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी कहा गया, एक बार उनकी भी आपको बाइट सुनवा देते हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से भी कल कहा गया था, सुनिए जरा। समाज और छत्तीसगढ़ गरीब समाज को, एक परिवार को भी प्लॉट नहीं दिया 10 साल तक। अगर ऐसी सरकार दोबारा बनेगी तो वो नहीं देंगे, ये जनता को पता है। ये तो अब तो चुनाव का समय है, अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब तो इस चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं और मैं समझता हूं कि वो इस तरह के प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन लोग उनकी नीयत समझ चुके हैं। हरियाणा को विकास खुशहाली की पटरी से उतारने वाली इस सरकार को लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। ये स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है, 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बाकी आगे क्या होगा वो देखते हैं, समय के गर्भ में सवाल है, ये सवाल समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में। मगर हम स्वयं सक्षम हैं 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। बैकवर्ड समाज और साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए, हमने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के बयान दर्शकों को सुनवाए। कह रहे हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने को है उसमें कोई अलायंस नहीं होगा, अपने दम पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। किस तरीके से देखा जाए पूरा सियासी समीकरण? बिल्कुल, देखिए, इस बार जो है चुनौती भी रहने वाली है। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं फेवर में जरूर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ा है और बार बार इसी चीज को लेकर कांग्रेस की ओर से कहा भी जा रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो ये कहा गया कि 47% जो है वोट शेयर बढ़ा है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस का वोट शेयर बढ़ा है। तो एक एंथुसियाज्म है पूरी पार्टी में। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की बात है, उन्होंने कहा था हमारा स्टेट लेवल पे कोई गठबंधन नहीं था, पहले ही कहा गया था
और लोकसभा चुनावों के लिए जो है ये गठबंधन किया गया था। और अब यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगी, कांग्रेस अलग से लड़ेगी और भाजपा जो है वो उनके सामने रहेगी। और क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो जजपा और इनेलो जो है मैदान में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती बनकर भी साफ आएगा। हालांकि बयानबाजी भी बहुत सारी सामने आ रही है। इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि उस वक्त जो समीकरण बन रहे थे वो ये थे कि एक ऐसी ताकत को हराना है जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो कि संविधान को खत्म कर रही थी, तो इसलिए अलायंस हुआ था। और अब जब विधानसभा चुनावों की बात है तो वहां के मुद्दे अलग है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 10 सालों से जो हरियाणा की जनता प्रताड़ित है उन्हें किसी भी तरीके से इंसाफ दिलाना, खासकर प्रोपेगेंडा पोर्टल की जो बात उन्होंने कही और लगातार लोगों को उस चीज में उलझाए रखा, उनसे बाहर लेकर आना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो लगातार ऐसी बयानबाजी राशि हमें सुनने को भी मिल रही है, चाहे हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर अनुराग ढांडा की बात करें, जिनकी ओर से भीतरघात की बात कही गई थी। कुरुक्षेत्र लोकसभा इलेक्शंस के लिए कहा गया कि वहां पर समर्थन नहीं दिया गया। हालांकि इसको लेकर अब एक और बयान जो है सामने आ रहा है रणदीप सुरजेवाला का, जिन्होंने अनुराग ढांडा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र सीट हारे हैं, इसका खेद है। उन्होंने कहा कि ये उनका चरित्र है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है उन्होंने कहा है अनुराग ढांडा को, और सुशील गुप्ता ने उन्हें जवाब दे दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि सुशील गुप्ता ने कहा था कि अगर अनुराग ढांडा ने कांग्रेस पे इल्जाम लगाए हैं भीतरघात के, तो ये उनका निजी बयान है, पार्टी का ये बयान नहीं है। तो विचारधारा और बयानों की इस राजनीति में समीकरण भी बदल रहे हैं और समीकरण बदलते बदलते 3 महीनों में हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ज्यादा समय नहीं है हरियाणा के वोटर्स के पास ये सोचने के लिए कि कौन सी पार्टी के मुद्दे किस तरीके से उठाने हैं। हालांकि इस वक्त भले ही सरकार अल्पमत में है और राज्यपाल को कांग्रेस लिख के भी दे चुकी है, लेकिन सरकार नहीं चाहता, विपक्ष अभी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट की डिमांड की जाए। इसका कारण ये है कि एंटी इनकम्बेंसी दिखा के अगर सरकार अभी गिरा दी जाती है तो हो सकता है कि 3 महीने बाद जब चुनाव हो तो इसका उल्ट असर जो है वो कांग्रेस को देखने को मिले। तो बहुत सूझबूझ के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और एक नई ऊर्जा के साथ इस बार कांग्रेस उतर रही है और बिना गठबंधन के हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर और कम से कम सारी सीटों पर अच्छा वोट शेयर लेने के एक उद्देश्य के साथ सीएलपी की बैठक भी हुई बीते दिन, और उसमें भी ये तमाम चर्चा की गई कि 15 जून से सभी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जाएगा। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरा प्लान बताया गया। 19 जून से 14 जुलाई तक का हर हल्के में जाके कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा क्या मुद्दे हैं, कहाँ कमी है, कैसे ठीक करना है, और जहां पर हारे हैं, जहां 5 सांसद नहीं बने हैं, वहां का मंथन भी किया है, वहां के कारण देखे हैं और भीतरघात जो कांग्रेस में कहीं पर है उसको लेकर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा में उसको कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 90 की 90 सीटें जीतेगी। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था, वो मात्र लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।